वैसे फेडरल बोर्ड की नोटिफिकेशन और आप साथ पॉइंटर्स भी लिख रही हैं। यस, फेडरल बोर्ड की बहुत एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। एक ही दिन हुआ है उसको आए हुए को। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टूडेंट्स दोनों के लिए। पार्ट 1 के वो स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 टू 2023 को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका जो पेपर्स होंगे इन 2025 वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। पार्ट 2 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2025 के एग्जाम में अपीयर होना है, उनके लिए ओल्ड सिलेबस ही है। पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू सिलेबस है वो 2025 टू 2026 वाले सेशन के लिए होगा। अब इसमें बहुत सारी मेन चीजें हैं। वो बच्चे जिन्होंने इम्प्रूव करना है, वो बच्चे जिन्होंने सप्ली के एग्जाम देने हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स रीअपियर होने वाले हैं 2025 के सेशन में, 2025 के एग्जामिनेशन में, उन स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली बनाई गई थी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओल्ड सिलेबस पढ़ा था इन 2024, अब उन्होंने रीअपियर होना है इन 2025, वो बच्चे अपना ओल्ड सिलेबस ही फॉलो करेंगे। उनका जो पेपर होगा वो उनके ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। अब इसमें ये चीज है कि अगर आप ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग रीअपियर होना चाहते हैं, नॉट फर्स्ट टाइम अपियर, मैं रीअपियर की बात कर रही हूँ, तो आपको जब आपने बोर्ड में अपना एडमिशन सेंड करना है ना, उसमें आपने बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है कि आप रिपीटर हो, आप इम्प्रूवर हो, आपने रीअपियर होना है, आपने ओल्ड जो पैटर्न था उस पे होना है, ओल्ड सिलेबस पे अपियर होना है, तो आप ओल्ड का ही एग्जाम दोगे। अब बच्चे जो पार्ट 2 में इस टाइम पे हैं वो ओल्ड सिलेबस पढ़ रहे हैं। जब वो 2025 टू 2026 मतलब पार्ट 1 के स्टूडेंट प्रमोट होके 2025 में जाएंगे पार्ट 2 में, उनके लिए न्यू सिलेबस आएगा। अब इस नोटिफिकेशन में तो सिर्फ ये वाली चीजें थी, लेकिन ई कचहरी में आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंटर है जो आपके पासिंग मार्क्स का है। आपके पासिंग मार्क्स जो है इस टाइम पे अब 33% हो जाएंगे। अब ये जो चेंज है इस पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। आपकी टेंटेटिव डेट शीट जो है वो आ चुकी है। मैट्रिक के पेपर्स 19th ऑफ अप्रैल से और जो एफएससी के पेपर्स हैं वो 22nd ऑफ मई से स्टार्ट हो रहे हैं। टेंटेटिव डेट शीट है, फाइनल डेट शीट आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस कहाँ पे करेंगे? कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन कर लो ताकि ऐसे कोई भी अपडेट आ रही है आप उसको मिस ना कर सको। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नजर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो आई वांट द कम्युनिटी लिंक, हमारी टीम आपके साथ वो लिंक शेयर कर देगी। बच्चों वेट नहीं करो, ये वो टाइम है जहाँ पे पेपर्स में 90 डेज रह गए हैं, तो कम्युनिटी ज्वाइन करो। ये टाइम आपने मिस नहीं करना, सिर्फ 90 डेज है। लेकिन मिस वो तो ठीक है, हम कम्युनिटीज़ जॉइन करवा देते हैं बच्चों को, लेकिन आपको नहीं लग रहा है एफएससी बहुत मुश्किल हो गई है जैसे बच्चों के लिए? एफएससी मुश्किल बच्चों के लिए हुई है, लेकिन आपके पास 90 डेज इज अ टाइम जो आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज करते हो, हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो, आपके यही 90 डेज होंगे जिसमें आपकी प्रिपरेशन ऐसी होगी कि आप ही वो बच्चे होंगे जो टॉप कर सकोगे। मिस आपको नहीं लगता हमें इतना कुछ हमने बता दिया तो हमें अपनी बुक के बारे में भी बताना चाहिए इनको? बुक के बारे में यस, आपकी ये एक बायो, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं स्पेसिफिकली बायो के बारे में बात करूंगी। ये फेडरल बोर्ड की वो बुक है पार्ट 1 के स्टूडेंट को जिसने तंग करके रखा हुआ है। तो इसकी जो बुक है ना, जो मुश्किल चीजें हुई हुई है, इसका भी सोल्यूशन निकाला तो है हमने। बुक के बारे में मैंने इतनी सारी बातें की है, चलो थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। आपको इस टाइम पे क्या चाहिए? एसएलओस है, समेटिव है, फॉर्मेटिव है। बच्चे तंग आए हुए हैं कि हम कहाँ से देखें, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। रिड्यूस सिलेबस के बारे में इतना ज्यादा परेशान है बच्चे, उनको ये नहीं पता कि डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन क्या आने वाली है पेपर में। क्योंकि अगर पहले आपको सिर्फ ये पूछते थे ना कि चलो न्यूटन लॉ बता दो, ये मैंने एग्जाम्पल वैसे बहुत बार दे दी है, लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन क्या आएगा? रॉकेट बना के आपको कहेंगे कि चलो जी बताओ कौन सा न्यूटन का लॉ जो है इसमें अप्लाई हो रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपके सामने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारी बुक में मैंने आपके लिए उस तरह के सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो आपके अब के बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो अपीयर हो सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं है, उनके सॉल्यूशंस भी हैं। एंड व्हाई नॉट ओनली सॉल्यूशंस, हम उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन भी उसमें ऐड किए हैं। मतलब कि आपको बुक के अंदर क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उसको स्कैन करोगे और आप मेरी वेबसाइट पे आके, मैं ही क्वेश्चंस पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, आप वो वीडियो देखोगे। अब सॉल्यूशन हो गया, वीडियो हो गया, क्या सब चीजें इनफ है? नहीं, ये चीजें इनफ नहीं है। एक क्वेश्चन क्या, जो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है कि बोर्ड में एग्जैक्ट उसी तरह से क्वेश्चन आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आंसर सेम हो, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है उसकी वेरिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो। एग्जामिनर ने वर्ड्स को घुमा दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा इसमें आंसर क्या आएगा, जबकि आपको आंसर पता है। तो इस बुक में आपको वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएगी कि अगर एक क्वेश्चन जो है इसकी स्टेटमेंट ऐसे नहीं तो ऐसे भी आ सकती है।
इसके अलावा आपको मेरा डायरेक्ट कमेंट कि आप स्पेसिफिक क्वेश्चन को किस तरह से तैयार कर सकते हो। एक एग्जामिनर के माइंड में से कौन से पॉइंटर्स हैं जो सोच के वो इस क्वेश्चन को चेक करेगा। आपको वो मिल रहा है। सबसे बड़ी इस बुक की जो खासियत है जो इसको सारी बुक से अलग कर रही है, मेरे ख्याल से तो वो वीडियो सॉल्यूशंस ही है। आपने सॉल्यूशंस तो देख लिए हैं, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उस बुक में मिल रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस करो, टेस्ट सेशन अटेम्प्ट करो, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देखो। जब ये एक बुक ही है जो आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है बोर्ड की वो करवा देगी, क्योंकि 90 डेज सिर्फ आपके पेपर में रह गए हैं। यही वो टाइम है, बुक को प्री बुक करो इससे पहले कि बुक का स्टॉक खत्म हो जाए और आप तक ये बुक ना पहुंच सके। जल्दी से इसको प्री बुक कर लो। मुझे लगता है इतना बहुत है आज के लिए स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, बहुत हो गया है।